बच्चों, हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के अंतर्गत पहला परिच्छेद देखा, जिसमें हमने देखा कि लेखक की जो छोटी लड़की है वह लेखक से प्रश्न पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इस सवाल का जवाब लेखक दे नहीं सकते और मन में विचार करते हैं कि आखिर ये नाखून इतने बेहया क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था, तो अगला परिच्छेद देखो। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज़ बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पांचवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। तो देखो बच्चों, लेखक कहते हैं कुछ लाख ही वर्षों की बात है। तब मनुष्य जंगली था। लाखों वर्ष पहले मनुष्य कैसा था? जंगली था। और वह कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। और तब उसे नाखूनों की ज़रूरत थी। किस लिए? तो उसके जीवन की रक्षा करने के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वह जो नाखून थे वह उसके अस्त्र थे, यानी शस्त्र थे। दांत भी थे। हम दांत से भी अपनी रक्षा कर सकते हैं और नाखून से भी कर सकते हैं। पर नाखून के बाद ही दांत का स्थान था। और क्या हुआ? धीरे धीरे यह जो वन मानुष है वह धीरे धीरे अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। फिर उसने क्या किया? तो हड्डियों के भी हथियार बनाए। उसके बाद मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा और उसने क्या किए? धातु के हथियार बनाए, जैसे लोहे से तलवार। आपको पता ही है ना? तो और इतिहास हमारा आगे बढ़ता गया। और लेखक कहते हैं कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है और वे रोज़ बढ़ते हैं। तो लेखक को ऐसा लगता है कि मनुष्य जब नाखून को नहीं चाहता, ये उसकी भयंकर पाशवी यानी पशु जैसी वृत्ति के प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं चाहती। यानी लेखक के कहने का अर्थ इस प्रकार है कि मनुष्य में भी पशु छिपा होता है और अगर वह उसे निकालने का, अंदर से निकालने का प्रयास करता है, तभी भी वह पूरी तरह से नहीं मरता। यही लेखक को बताना है। तो आगे का परिच्छेद देखो। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे, तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है।
उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। तो देखो बच्चों, अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और बोलने की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में या वर्तन के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक यानी सत्य प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिली। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, कुछ लोग नाखून बढ़ाते हैं, है ना, तो ये जो उसकी वृत्ति है वह किसका प्रमाण है? पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। यानी मनुष्य और पशु, इसमें क्या अंतर है, यह लेखक ने अस्पष्ट रूप से यहाँ दिखाया है। तो बच्चों, यहाँ तक आपकी समझ में आया? अच्छा, तो अगले वीडियो में हम इसके आगे के परिच्छेद देखेंगे। ओके, थैंक यू।